नमस्कार साथियों, मैं रामावतार जांगीड़ एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत का परचम के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगला चैप्टर पढ़ा है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात सदैव हमें कदम आगे रख के ही चलना चाहिए। पाठ को लेकर के आए हैं, पाठ को विस्तारित रूप से देखते हैं। चलते हैं पाठ की ओर। सदैव पूरतो निदेहि चरणम, सदा आगे कदम बढ़ाओ। कवि इसके जो है लिखने वाले श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कि एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। सदैव पूरतो निदेहि चरणम कविता इस प्रकार है। चल चल पूरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानं नगारोहणम। बलं स्वीकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पतिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशव परितघोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्र तथानुरक्तिं। कुरु सत सत कुरु सततं धैर्य स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदा आगे कदम बढ़ाओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर है शिखर पर, अपना घर है गिरी शिखर पर। बिन जाज के चढ़ना उस पर, साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर, और मिलेंगे पशु भयंकर। चाहे कठिनता जितनी आओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को बजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्रभक्ति को। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। सदा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अन्वय। त्वं चल चल पुरतो चरणम विदेहि, सदैव पुरतो चरणम निदेहि। इस प्रकार चल चल पुरतो हो, चलो चलो, पुरतो यानी आगे, चरणम निदेहि आगे चरण रख के चलो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार इसका अन्वय हो जाएगा। अर्थ हो जाएगा, हे मानव तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। शब्दार्थ इस श्लोक से संबंधित। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनेवयानं नगारोहणं। बलं स्वीकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अन्वय। निज निकेतनं ननु निज गिरिशिखरे अस्ति, विनेवयानं नगारोहणं करणीयं। स्वकीयं बलम् एव अस्माकं साधनं भवति, अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अर्थात निज निकेतनम, स्वयं का घर, ननु निश्चित ही, गिरि शिखरे अस्ति कि अपना जो घर है निश्चित रूप से गिरि यानी पर्वत की चोटी शिखर पर है। विनेव यानम नगारोहणम करणीयम, बिना किसी यान के, बिना किसी जहाज के उस पर्वत पर चढ़ाई करनी चाहिए।
स्वकीयं बलम एव अस्माकं साधनम भवति। हमारी ताकत ही हमारा साधन होता है। जो हमारा बल है, हमारा जो ताकत है, वो ही हमारी साधन के रूप में होता है। अतः इसलिए तुम सदैव पुरतु चरणम निदेहि, इसलिए तुम सदैव हमेशा अपने कदम आगे की ओर बढ़ाओ। इस प्रकार इस अन्वय हो जाएगा। इसका अर्थ है अपना घर पर्वत पर है, हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पे चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इस श्लोक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। पति पाषाण विषम प्रकर हिंस्रा पशव परिहित घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतु निदेहि चरणम। अन्वय। तव पथि विषमा प्रखरा पाषाणः भविष्यन्ति परितुः हिंस्रा घोरः पशवः भविष्यन्ति यद्यपि तव गमनं खलु सुदुष्करं भविष्यति तथापि त्वं सदैव पुरतु चरणम निदेहि। तव तुम्हारा पथि यानी रास्ता विषमा प्रखरः विषम स्थितियों वाले यानी प्रखरा पाषाणा भविष्यन्ति कंकड़ पत्थर वाला होगा। यानी कि तुम्हारा जो रास्ता है बहुत ही भयानक होगा, कंकड़ पत्थर वाला होगा। परितु विस्रा गोराहा बस्व भविष्यन्ति, और उसके चारों ओर यानी कि उस रास्ते के चारों बहुत सारे हिंसक पशु होंगे। यद्यपि तो भी त्वम गमनम खलु सुदुष्करम भविष्यति, तो भी तुम्हारा जो ये रास्ता है बड़ा ही कठिन होगा। तथापि तो भी तुम सदैव पुरतु चरणम निदेहि, तो भी तुम अपने कदम हमेशा आगे बढ़ा के ही चलो। इस प्रकार इस अन्वय का अर्थ हो जाएगा। चलते हैं इस अंतरा के जो हिंदी अर्थ है उसमें चलते हैं। अर्थ है तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे। आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो, आगे बढ़ाते चलो। इस पद्य से संबंधित शब्दार्थ। जहीं भीतिम बज बज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम धैर्य स्मरणम सदैव पुरतु निदेहि चरणम। अन्वय। त्वं भीतिम जहि निज शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि सततम स्वयं ध्येय स्मरणम कुरु कुरु त्वं सदैव पुरतु चरणम निदेहि। अर्थात तुम भीतिम जहि, तुम अपने डर को त्याग दो, छोड़ दो। निज शक्तिम भज भज, और अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को भजो। तथा वैसे ही राष्ट्र अनुरक्ति विदेही, तुम्हें अपने राष्ट्र में अनुरक्ति होने से लगा होना चाहिए। सततम स्वध्येय स्मरणम कुरु कुरु, हमेशा अपना ध्येय स्मरण, जो अपना लक्ष्य है उसका स्मरण करते रहना चाहिए। त्वं सदैव पुरतु चरणम निदे, तुम हमेशा अपने कदम आगे की ओर बढ़ा के चलो, तुम अपने कदम हमेशा आगे बढ़ा के हुए चलो। इस प्रकार इस अन्वय का अर्थ हो जाएगा। चलते हैं इस पद्य से संबंधित जो अर्थ हैं उसकी ओर चलते हैं। तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाते चलो। इस पद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो दी जा रही है उसका भी आप अवलोकन जरूर करें। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यासः पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। छात्र इसका अनुसरण करेंगे और वैसे भी इस गीत का हमने सस्वर वाचन किया है शुरुआत में ही, तो इस प्रकार आप भी इस प्रकार से इसका वाचन कर सकते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, उनके उत्तर एक पद में दीजिए। स्वकिम साधनम किम भवति, अपना स्वयं का साधन क्या होता है? बलम, बल। पथि के विषमा प्रखराः, रास्ते में कौन विषम प्रखर है? विषम का अर्थ है नुकीले, प्रखर तेज।
क्या है? पाषाणा, पत्थर। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? धैर्य स्मरणम, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। स कीदृशः कवि मन्यते, वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, मंजूषा के माध्यम से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान पूरित कीजिए। जैसे निदेही, विदेही, जयही, देही, भज, चल, कुरु, ये जो क्रियाएं दी गई हैं उनको हमें इस खाली जगहों के माध्यम से भरना है। जैसे त्वम पुरत चरणम निदेही, अगला है त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्र अनुरुक्तिम विदेही, राष्ट्र में लगाव होना चाहिए। मह्यम जलम देही, मुझे जल दीजिए। मूढ़, मूढ़ मूर्ख। जही धना गमन तृष्णाम, लोग या मूर्ख लोग जो है धन के आगमन का तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। भज गोविंदम, गोविंद को भजो। सततम दय स्मरणम कुरु, हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, जो सही है उसके सामने आम और जो उस वाक्य गलत है, जो कथन गलत है उसके समक्ष न लिखिए। पुरतः चरणम निदेही, पुरतः चरणम निदेही, कदम आगे की ओर रखना चाहिए। आम, सही बात है ये। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आम, सही है। अपना जो घर है वो गिरि शिखर पर है, आम। स्वयं बलम बाधकम भवति, अपना बल अपना बाधक होता है, नहीं, ये गलत है तो इसका हो जाएगा न। यहां जो सवाल बनाया है बाधक की जगह साधक होता है। पति हिंसरा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं, होते हैं तो गलत है, ये न हो जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकर है तो ये भी गलत है, न हो जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनी, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो आगे चलना या पूर्वतः चलना सही है, आम हो जाएगा। वाक्य रचना या अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। परितः, चारों ओर। पूर्वतः, सामने आगे। तो इस प्रकार इन वाक्यों, इन पदों को लेकर के वाक्यों का निर्माण करना है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। पूर्वतः, आगे या सामने। विद्यालय से पूर्वतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने या आगे उद्यान है। नगः, पर्वतः, पर्वत। और नागः, सर्प। नग और नाग में अंतर। हिमालय प्रसिद्ध नग अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। तो नग का अर्थ हो गया पर्वत और उसका हो गया नाग यानी सांप। कृष्णस्य, वृक्ष से समीपे एकः नागः वसति, पेड़ के पास में एक नाग रहता है, नाग यानी सांप रहता है। आरोहणम, चढ़ना। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना दुष्कर होता है, कठिन होता है। अवरोहणम, उतरना। पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से नीचे उतरना सुकर होता है। विषमः, विषम यानी असमान। जैसे मार्गे विषमः पाषाणा सन्ति, मार्ग में विषम या असमान पत्थर हैं या कंकड़ हैं। समः, समान। मम कृते सर्वे छात्रा समः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। तो इस प्रकार ये वाक्य रचना हो गई। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्तानि पूरयत, मंजूषा के माध्यम से जो अव्यय पद दिए गए हैं उनको चुन करके खाली जगह भरिए। एव, खलु, तथा, परित, पुरत, सदा और बिना। विद्यालय से पुरत एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने या आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, खलु, क्या निश्चित आपने स्नान कर ली। स यथा चिंत्यति तथा आचरति, जो जैसा चिंतन करता है वैसा ही आचरण करता है, यथा और तथा। ग्रामः, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्या विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को यूज कीजिए, मिलान करना है। पूर्वतः, पूर्वतः यानी आगे, पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीयम, स्वयं का। परकीयम, दूसरों का। भीति यानी डर।
साहस साहस, अनुरक्ति लगाव, विरक्ति अलगाव, गमनम जाना, आगमनम आना। तो इस प्रकार इनका ये सवाल हो जाएगा कि लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदाभ्याम निर्माणम कुरुत, यानी कि जो क्रियाएं दी गई हैं धातु के रूप में, इनको लोट लकार में और विधिलिंग लकार में परिवर्तित करना है। खेल सी, जैसे पठति दिया है तो लोट लगाना पठतु हो जाएगा और विधिलिंग लकार में पठेत हो जाएगा। इसी प्रकार खेल सी, खादंती, पिबामी, हसतः, नयामह, जिस प्रकार जो क्रियाएं हैं जिस वचन में है उसको हमें चेंज करना है लोट लकार में और विधिलिंग लकार में। जैसे खेल सी मध्यम पुरुष एक वचन में है तो खेल और खेले, खादंती जगह हो जाएगा खादंतु और खादेयुः, पिबामी का हो जाएगा पिबानी और पिबेयम, हसतः हसताम हसेताम, इस प्रकार हर जगह बढ़ जाएगी। नयामह, नयाम और नयेम, इस प्रकार लोट लकार और विधिलिंग लकार में हर जगह बढ़ जाएगी। दूसरा इसका है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तियत, निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। गिरी शिखर, जो शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना, तो गिरी शीघ्र हो जाएगा। वैसे पथिन, राष्ट्र, पाषाण, यान, शक्ति, पशु, ये जितने भी शब्द नीचे आए हुए हैं इन सबको हमें चेंज करना है। जैसे आया है पथिन, पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा पथि। राष्ट्र, राष्ट्र का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन तो यानानि, यान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा नपुंसकलिंग में यानानि, यानम याने यानानि, इस प्रकार से। शक्ति की प्रथम विभक्ति एक वचन हो जाएगा शक्ति ही, और पशु सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुवचन हो जाएगा पशुषु, पशुषु। तो इस प्रकार ये चेंजेज हो जाएगा इसके सवाल के अंतर्गत। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।